नमस्कार दोस्तों, मिजाक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ कन्हैयालाल पालीवाल है। आज से हम राजस्थान से संबंधित जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास या राजस्थान के बारे में आर्थिक समीक्षा, ओवरऑल राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर क्लास लगेगी। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें किसी भी प्रदेश या किसी भी क्षेत्र को उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसकी स्थिति, उसका विस्तार, ये सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। उससे पहले अपने को ये सब क्लियर करना है कि राजस्थान विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर स्थित है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर स्थित है, और उसके बाद शुरू करेंगे राजस्थान का जो भी ज्योग्राफिकल मैटर है वो सब। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान का भूगोल, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले राजस्थान की स्थिति, उसका विस्तार, उसका आकार, उसकी आकृति, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप सब लोग जानते हो कि अक्षांश और देशांतर में इतने देशांतर फैला हुआ है, इतने अक्षांश में फैला है, लेकिन कैसे फैला हुआ है, अक्षांश देशांतर होता क्या है, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, दक्षिणी अक्षांश, ये सब होता क्या, इसके बारे में पहले क्लियर करना जरूरी है। सबसे पहले राजस्थान का भूगोल शुरू करते ही स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान की क्या स्थिति है और क्या विस्तार है। उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। आप लोगों ने ग्लोब के बारे में सुना होगा। ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने छोटी क्लासों में 6 से लेकर 12 तक ये पढ़ा है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये अक्षांश और देशांतर ये तय करते हैं उसकी स्थिति। तो सबसे पहले स्थिति के बारे में पढ़ेंगे ग्लोब के मद्देनजर रखते हुए। ये हम ग्लोब में अक्षांश रेखाएं बना रहे हैं। उसके बाद देशांतर रेखाएं के बारे में जानेंगे और इस अक्षांश देशांतर का क्या भूमिका है। किसी भी प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ने में अक्षांश देशांतर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये अक्षांश देशांतर तय करते हैं कि वो कहाँ पे स्थित है। उसके बाद इन अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं का और भी योगदान, जैसे जलवायु वहाँ की कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है। फिर यहाँ की वनस्पति, यहाँ की जलवायु, ये वर्षा, ये सब इसी पर डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। ये ग्लोब है, इसके ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। दो तरह की काल्पनिक रेखाएं होती है, एक होती है अक्षांश और एक होती है देशांतर। अक्षांश रेखाएं वो होती है जो भूमध्य रेखा, ये जो मिडिल में रेखा खींची गई है, ये भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है ग्लोब को। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है और इसके दक्षिण वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये हो गया। इसके बाद यहां से एक लाइन और कह देते हैं, ये दो पार्टीशन पृथ्वी के ये पार्टीशन करते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश रेखाओं के थ्रू होता है और देशांतर स्तर पूर्वी और ये जो पश्चिमी गोलार्ध है वो इस देशांतर रेखा से होता है। ये भी 0 डिग्री। कहने का मतलब ये है, जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर से दक्षिण तरफ खींचते हैं उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाती है। भूमध्य रेखा है, इसके लंबवत खींची जाएगी। लंबवत कैसे, यूं। आपने ऐसा फोटो कई बार देखा होगा। ये ग्लोब है। इस ग्लोब में ये जो लाइन है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा।
ये 0 डिग्री, ये होगी देशांतर वाली, ये है अक्षांश और ये है देशांतर। ये अक्षांश यूं खींचे जाते हैं, जैसे ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके 0 से लेकर 90 तक। ये इधर चलता है, ये इधर से यूं चलता है 0 से लेकर 90 तक। ये तो हुई अक्षांश रेखा है। देशांतर यूं चलता है, ये देशांतर रेखा है। ये इधर 0 से 180 तक आएगी, ये इधर भी 0 से 180 तक आएगी। ये देशांतर रेखा है। इसको मिटा देता हूँ, कुछ क्लियर करते हैं। ये ग्लोब है। अब देखो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा का क्या रोल है, ये वापस बना देते हैं इसको। ये 0 डिग्री, इस 0 डिग्री को भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा बोलो, इक्वेटर बोलो, एक ही बात है। या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इस भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। अब राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है, हम पढ़ते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हो कि आप लोगों ने बहुत रटाया है कि राजस्थान 23-3, 30-12 से 69-30-77 इन देशांतर और अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। अब कैसे फैला हुआ है वो इधर देखो। ये तो हुआ विश्व की बात। अब विश्व में ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर ये 23.5 डिग्री हो गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इधर दक्षिण में भी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला 23.5 डिग्री मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है वो दक्षिण अक्षांश है, वो कहलाता है मकर रेखा। अब कर्क रेखा और मकर रेखा का राजस्थान में इसकी क्या भूमिका है कर्क रेखा की। राजस्थान की जो स्थिति है वो राजस्थान के मैप में भी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि राजस्थान के मैप में पढ़ेंगे कर्क रेखा राजस्थान को कैसे प्रभावित करती है, कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है नहीं गुजरती है। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 23.5 दक्षिण अक्षांश भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ये जो भाग है ये उष्ण भाग है। मतलब यहाँ सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। यहाँ पे सूर्य की किरणें, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी गिरती है, इसलिए हमेशा इसका टेम्परेचर अधिक रहता है, तापमान। अब आते हैं अपने ये विश्व का मान। अब विश्व में ये देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर होगी। भूमध्य रेखा के उत्तरी वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर के जो इस तरफ है ये हो गया पूर्वी देशांतर, और ये पश्चिम वाला भाग हो गया पश्चिमी देशांतर। अब राजस्थान यहाँ पे है। राजस्थान यहाँ पे है, कहने का मतलब विश्व के पटल पर या ग्लोब में राजस्थान की जो स्थिति है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है, उत्तर और पूर्व में। इस भाग, ये भाग ये उत्तरी हो गया, ये पूर्वी हो गया। तो ग्लोब में राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व। क्लियर। इसके आगे
अब यहाँ पे अक्षांश और देशांतर में राजस्थान का लिख ही देता हूँ, आपको समझा देता हूँ वो है कैसे है। अक्षांश की स्थिति राजस्थान की, राजस्थान की अक्षांश स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये उत्तरी अक्षांश क्यों है, वो भी हमने देखा था ग्लोब में कि जो राजस्थान है वो उत्तर में स्थित है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसका नाम उत्तरी अक्षांश है, अक्षांशों का नाम। और देशांतरों का जो भी नाम होगा वो पूर्वी देशांतर ही होगा, क्योंकि अभी हमने ये देखा था कि भाई इस पोजीशन में राजस्थान यहाँ पे है, तो जो अक्षांश होंगे वो सब उत्तर में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। जो देशांतर है वो सब पूर्व में है, तो वो सब पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। राजस्थान की अक्षांश और स्थिति जब भी आएगी उसके पीछे इस डिजिट को भरे नहीं बदले यहाँ पे अगर चेंज कर दे तो ध्यान रखना है कि अक्षांश का नाम उत्तरी ही आएगा, देशांतर का नाम पूर्वी ही आएगा। ये अक्षांश स्थिति है राजस्थान की 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और देशांतरी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अब देखो यहाँ से सवाल उठता है कि राजस्थान किन अक्षांशों के बीच फैला हुआ है, एक चीज। दूसरा, कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसमें से ये घटा होगी, जो आएगा वो इसका अक्षांश विस्तार है राजस्थान में। इसमें से ये घटा हो 7 डिग्री 9 मिनट आएगा, तो ये राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। अगर ये दिया हुआ है तो इससे करना है, अगर ये दिया हुआ नहीं है और ऐसे कितने में फैला हुआ है तो इसमें से ये निकालो 7 डिग्री 9 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश विस्तार है। और ऐसे कैसे देशांतरी विस्तार, इसमें से ये घटाओ तो 843 जो भी आएगा 8 डिग्री, इसमें से ये घटा दो, जो आएगा वो इसका देशांतरी विस्तार। क्वेश्चन कैसे भी पुटअप हो सकता है, या तो सीधा ये पूछते हैं ये वैसे के वैसे हूबहू जैसा ये लिखा हुआ है, इसमें किसी तरह का ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री 12 मिनट है तो 30 डिग्री 12 मिनट ही होगा, 23 डिग्री 3 मिनट है 30 डिग्री 3 मिनट ही होगा। इसको वैसे के वैसे याद करना है, ये फैक्चुअल बात है। लॉजिकल सवाल करने में इन दोनों को पूछ लेते हैं कि विस्तार कितना है, ये नहीं देते ये दे देंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद अब राजस्थान में कर्क रेखा की क्या भूमिका है, जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा से बहुत फर्क पड़ता है। आप लोगों ने कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में सुना होगा। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति होती क्या है वो समझते हैं। अपने को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, लेकिन नॉलेज के लिए कुछ बता देता हूँ। कर्क रेखा और मकर रेखा, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। इसको बोलते हैं मकर रेखा और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है और 30.5 दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है। अब जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा के पे गिरती है
ये होता है सूर्य का, वो होती है कर्क संक्रांति, और सूर्य की किरणें जब सीधी मकर रेखा पे गिरती है उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। ये चीज ध्यान में रखनी है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, उसको ही बोलते हैं कर्क संक्रांति। जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा उस दिन वो अपने राजस्थान के लिए सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात। इसके उल्टा दक्षिण अक्षांश में होगा, सूर्य अगर यहाँ पे सीधा चमकेगा तो यहाँ दूर हो जाएगा, यहाँ सीधा चमकेगा तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखनी। अब कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, एक डूंगरपुर एक बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर को टच करके। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। मतलब राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। उसके बाद ये तो हो गई कर्क और मकर रेखा की बातें, ये थोड़ा अपने नॉलेज के लिए जरूरी भी था। अब आइए राजस्थान में। अब भारत में राजस्थान, ग्लोब में तो राजस्थान हो गया, ग्लोब या विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व। अब भारत में राजस्थान की स्थिति ये देखिए, यहाँ पे भाग बनाते हैं। ये इस भाग बनाया, ये यहाँ पे राजस्थान है। मतलब ये उत्तर, ये पश्चिम। तो भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। सवाल भी किसका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, उसको ध्यान रखना है। ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति पूछे तो उत्तर पूर्व में है, भारत में राजस्थान की स्थिति पूछे तो उत्तर पश्चिम में है। अब आइए राजस्थान। अब टोटली सब राजस्थान को मैप से समझेंगे, और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है मैप। आप एक बार मैप समझ जाइए, राजनीतिक मैप लीजिए, उससे सारे जितने भी जिले, कौन सा जिला कहाँ है, वो सब आपके दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए। उस इमेज को आपके दिमाग में सेट करनी है, क्योंकि मैप समझ में आने के बाद ज्योग्राफी आधे से अधिक समझ में आ जाती है, क्योंकि सारी बातें उस मैप से आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी। मैप के अकॉर्डिंग ही सब कुछ समझना है, या मैं मैप बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये राजस्थान का मैप बना दिया। अब आइए, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। सबसे पहले स्थिति की बात कर लेते हैं। स्थिति में वही अक्षांश और देशांतर। जो अक्षांश से शुरू होता है, ध्यान रखना, नाम भले ही उत्तरी अक्षांश है, लेकिन 23 डिग्री या बांसवाड़ा से शुरू होगा और 30 डिग्री 12 मिनट यहाँ गंगानगर में खत्म होगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हुई अक्षांश स्थिति। देशांतर इधर से शुरू करना है, 69 डिग्री 30 मिनट, ये जैसलमेर से शुरू होगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर और बांसवाड़ा। ये स्थितियां है।
23 डिग्री 30 मिनट 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, तो अक्षांश स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका नाम होगा पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर? ये अक्षांश देशांतर वाली बात ये थी। 23-3 यहाँ से शुरू होगा, 30-12 यहाँ पे खत्म, 69-30 इधर से शुरू होगा और 78-17 इधर। अब देखो राजस्थान की जो स्थिति है, उत्तर में गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में धौलपुर। इनके अंतिम बिंदु पूछे, ये कोणा गांव है, ये जैसलमेर में सम है, बांसवाड़ा बोरकुंड लिख देता हूं यहाँ पे, और धौलपुर में सिलाना गांव। ये भी पूछ लिया जाता है, सीधे पूछ लिया जाता है। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की युग मिलाई है राजस्थान की स्थिति में। उत्तर में कोणा गांव गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा बोरकुंड गांव, जैसलमेर सम गांव और धौलपुर सिलाना गांव। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की स्थिति है। उसके बाद राजस्थान की, इसको कंपेयर में याद करो, भारत की लंबाई ज्यादा है लेकिन राजस्थान की लंबाई कम है। भारत की चौड़ाई है, भारत लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम है। राजस्थान लंबा कम है और चौड़ा ज्यादा है। ये ले लो इधर, उत्तर से दक्षिण, ये राजस्थान की लंबाई, लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व राजस्थान की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। क्लियर? इसके बाद अब ये स्थितियां हो गई, अब इसका विस्तार करेंगे। ये सारी बातें विस्तार में, कितना फैला हुआ है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। इसके बाद इस लंबाई चौड़ाई के बाद हम देखेंगे कि राजस्थान की जो सीमा है, स्थलीय सीमा, उसका भी अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे कितनी है। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करें, भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का, वो आपको याद ही होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। कुल राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का 10.41% है, जो भारत का 10.41% है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर? इसके बाद अब राजस्थान की ये चीजें पढ़नी है विस्तार, सीमाएं वगैरह, कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से जिले हैं। स्थिति क्लियर हो गई? स्थिति में किसी प्रकार का नो डाउट? रिपीट कर देता हूं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा स्थिति तय की जाती है। अक्षांश रेखाएं वो होती है जो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, लेकिन होता क्या है, वो कोणात्मक स्थिति का भी प्रदर्शन करती है। और अक्षांश रेखाओं के द्वारा दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है कि अक्षांश देशांतर रेखाएं के सवाल कई बार कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये जनरल नॉलेज की बात है। अक्षांश रेखाओं का सबसे बड़ा महत्व यह है, दो स्थानों के बीच की दूरी तय करने के लिए अक्षांश रेखाएं काम में ली जाती है, पहली चीज। दूसरी, अक्षांश रेखाओं के द्वारा वहां की जलवायु भी तय की जा सकती है। फिर है देशांतर। अक्षांश के बारे में और बात कर लेते हैं। अक्षांश रेखा उत्तर से दक्षिण भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। टोटल अक्षांश रेखाएं 181 होती है, मतलब 181। लेकिन ध्यान रखना, जिसको हम ग्लोब बनाते हैं, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको कभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये बिंदु है, ना कि रेखा है। तो खींची जो रेखाएं की होती है वो 179 ही होती है। देशांतर रेखाएं टोटल 360, जैसे यहाँ से 0 आया तो इधर से भी 180, इधर से भी 180, 360 होती है देशांतर रेखाएं। अब अक्षांश में और देशांतर में फर्क क्या है अभी बताया। एक तो कि अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है,
लेकिन देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाती है और वो ऐसे पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। अब देशांतर रेखाओं में क्या है, 1 डिग्री देशांतर 4 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। 1 डिग्री देशांतर, जैसे कि यहाँ पे जैसलमेर लिया, उसके बाद जैसे हम जोधपुर की तरफ आएंगे, ये जो बीच में जितना देशांतर का गैप होगा उसके अकॉर्डिंग ही पता चल जाता है कि इतने किलोमीटर दूर है। आप लोगों ने कभी मैप ढंग से देखा होगा या मैप को पढ़ा होगा। मैप पढ़ना, मैप में सारी चीजें बता दी जाती है कि जयपुर से जोधपुर कितना दूरी पे है, वो कैसे पता चलता है, इस देशांतर के द्वारा ही पता चलता है। देशांतर ही बताता है कि कौन कितना है, कौन कहां से कितना दूर है। उसके बाद राजस्थान की हम बात कर रहे थे, स्तरीय सीमा। राजस्थान की स्तरीय सीमा इसको भी वापस 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल जो कुल स्तरीय सीमा है राजस्थान की वो है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा, उसकी लंबाई कितनी है, 5,920 किलोमीटर। अब इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा है और एक अंतरराज्यीय सीमा है, दोनों में फर्क है। अंतरराष्ट्रीय सीमा वो मतलब राजस्थान की किसी अन्य देश से सीमा लगती है, वो है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा भारत के अन्य राज्यों के साथ राजस्थान की जो सीमाएं लगती है उसको बोलते हैं अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो है 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा है, इसमें से ये घटा दो जो पीछे बचेगी 4850, ये अंतरराज्यीय सीमा है। अब इसको समझना है, यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से आता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से, अंतरराज्यीय सीमा से। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कंपटीशन का जिसमें राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा से सवाल नहीं आता। आता ही आता है। कैसे, राजस्थान के कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पे है, कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा पे जिले हैं, उनका आरोही क्रम पूछ लेते हैं, अवरोही क्रम पूछ लेते हैं, कौन से लगते हैं, कितने लगते हैं, ऐसे। मतलब स्तरीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा से 100% सवाल उठता है। अब जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कुछ सवाल उन्होंने बना के पूछना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा था कि राजस्थान का मैप, चाहे भारत की ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे विश्व की ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ो, किसी भी प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको वहां का राजनीतिक मैप याद होना चाहिए। राजनीतिक मैप का कितना फायदा है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी इसमें भी आएगा। आप समझना कि राजनीतिक मैप याद होगा तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे, रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टोटली समझने की चीज है। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा की। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। अब इसको रेड क्लिफ क्यों कहा जाता है? सर सिरोल रेड क्लिफ थे 1947 की बात है। अगस्त 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत ये सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने ये रेड क्लिफ रेखा खींच दी थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। यही अंतरराष्ट्रीय सीमा 170 किलोमीटर। सर जी, टाइम अच्छा हुआ है इसमें आ गया ना, ये टाइमर आवाज टाइमर सेट करके गए थे 29 मिनट का।